हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जो फैमिली है लेग्यूमिनोसी उसके बारे में इन जनरल पढ़ा था कि क्या इसके लक्षण, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आज हम लेते हैं पेपिलियोनेटी फैमिली, जो इसकी एक सब फैमिली में से है। जैसे आपको याद होगा कि लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली जो है उसको 3 सब फैमिलीज़ में बांटा गया है। तो उनमें से एक जो है वो है पेपिलियोनेटी, दूसरी सीसल्पिनॉइडी और तीसरी मायमोसॉइडी। तो आज हम अभी लेते हैं पेपिलियोनेटी फैमिली। तो पेपिलियोनेटी फैमिली जो है वो ज़्यादातर ये हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, यानी कि बेलें या शाक पाए जाते हैं, और इसमें सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और इनकी पत्तियां ज़्यादातर पिन्नेटली कंपाउंड यानी कि पिचकी संयुक्त होती हैं, अनुपर्णी होती हैं, और पुष्प क्रम जो है ज़्यादातर रेसिमोस टाइप का होता है। पुष्प जो है वो ज़ाइगोमॉर्फिक यानी कि एक व्यास सममित होता है। दल विन्यास अवरोहिणी कोर छादी होता है, और पुंकेसर जो है वो 10 और द्विसंधि होते हैं। जयांग गैनोशियम को यदि हम देखें तो ये एकंडपी यानी कि मोनोकार्पिलरी होता है, और इसका जो प्लासेंटेशन होता है वो मार्जिनल होता है। फल ज़्यादातर इसमें लेग्यूम होते हैं जिनको शिम्ब या लुमेंटम भी कहते हैं। तो ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसकी हम हैबिट के बारे में यदि हम देखें तो किस प्रकार की प्रकृति इसकी है। एक तो इसमें जो ज़्यादातर 500 के करीब जो है वो जीनस पाए जाते हैं, जबकि 12,000 स्पीशीज़ हैं इसकी। और ये ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। यहाँ भी जब ठंड का मौसम होता है तब इसमें फ्लावरिंग होती है पेपिलियोनेटी में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पी है, मटर, और सारी जो दालें हैं जैसे और मूंगफली, तो एरेकिस हाइपोजिया, क्रोटलेरिया, ट्राइगोनेला, मेथी, ये सब इसी में ही आता है। और यदि हम इसको ये देखें कि इसकी हर्ब्स तो हैं ही ज़्यादातर, पर कुछ जो है वो श्रब्स भी हैं, जैसे कि कैजेनस इंडिकस, टेफ्रोशिया, और क्लाइंबर्स हैं जैसे पाइसम सटाइवा, मटर, और विग्ना साइनेंसिस, सेम, और वृक्ष जो है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको ढाक कहते हैं, ये भी इसी फैमिली का है। दलबर्जिया जो कि शीशम होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसके पेड़ हैं। ये रूट अगर हम देखें इसकी जड़ को, तो ये ज़्यादातर टैप रूट होती है, ब्रांच होती है, शाखित यानी कि मूसला मूल इसमें पाई जाती है। स्टेम जो है वो हर्बेशियस यानी कि बहुत ही सॉफ्ट शाखीय पौधा है, और इसमें हेयर भी पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां जो है वो ऑल्टरनेट, पीटियोलेट, स्टिपुलेट होती हैं, यानी कि ये, और इसमें पल्विनेट जो है वो पाया जाता है,
जिसे हम कहते हैं वृंत जो है वो फूला हुआ इसमें पाया जाता है। इसको इसमें जो लीफलेट्स होती हैं, इसमें कई वो भी पाए जाते हैं ब्रैक्ट्स जो फ्री लेटरल होते हैं, जैसे कि सेसबेनिया में, और एडनेट होते हैं जैसे मेडिकागो की जीनस में, और फोलिशियस होते हैं जैसे पाइसम में। इसमें इंडिगो फेरा एक ऐसा पौधा है जिसमें कि सरल पर्ण जो है वो पाया जाता है। इसके जो लेटरल लीफलेट्स हैं वो ऑपोजिट होते हैं और ओवेट आकार के होते हैं। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, यानी कि इसमें जाल पाया जाता है वेन्स का। और इसके जो फूल होते हैं ये ब्रैक्टिएट यानी कि सवृंत होते हैं, सहपत्री होते हैं, और ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं, पेंटामेरस होते हैं यानी कि पंचतई होते हैं, और परिजायांगी होते हैं यानी कि पेरीगायनस होते हैं। इसमें केलिक्स या बाह्य दलपुंज जो है वो 5 और संयुक्त पाया जाता है। कोर स्पर्शी होता है अथवा कोर आच्छादी होता है। इसका मतलब जो है वो है कि इम्ब्रिकेट जो एस्टिवेशन होता है इसमें वो इस प्रकार का होता है। देखिए, एक सबसे बड़ा इधर की तरफ, फिर उसके नीचे ये 2, और फिर ये अंदर, और ये ज़्यादातर जो ये वाला है ये जुड़ा हुआ रहता है और ये कील बनाता है इसकी। ये इस प्रकार का इसमें एस्टिवेशन पाया जाता है। इसमें ये जो मैंने बताया कि ये होता है, इसको हम वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड या वैक्सिमम या ध्वजक, और ये जो साइड में होते हैं इनको कहते हैं विंग्स या पक्ष, और ये जो है ये 2 इनको कहते हैं कील या करीना। इसको कूटक भी कहते हैं। तो और ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये इस प्रकार की संरचना इसकी होती है। अब एंड्रोशियम को हम देखें, या पुमंग जो होते हैं वो 10 होते हैं और द्विचक्कर होते हैं, डायएडल्फस, यानी कि 2 फुल दल में बटे हुए होते हैं। और इसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं वो 10 के एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर से जो एंथर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। एंथर्स जो होते हैं वो बेसी फिक्स्ड होते हैं, इंट्रोर्स होते हैं, डाइथिकस, और जो कील होती है जो नीचे की, उसके अंदर वो बंद से रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें पाया जाता है। गाइनोशियम या जायांग जो है वो मोनोकार्पिलरी एक अंडपी होता है। ओवरी जो है वो सुपीरियर यूनिलॉक्यूलर, और हेयरी यानी कि हेयर जो है वो
निकले हुए होते हैं इसमें से, और छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। लंबी आकार की होती है जो ओवरी होती है, और स्टाइल जो है वो बहुत छोटी होती है। स्टिग्मा जो है वो भी हेयरी होता है। फ्लोरल फॉर्मूला इसका इसलिए इस प्रकार है: ब्रैक्टिएट, ये ज़ाइगोमॉर्फिक, एक्टिन, ये हर्मेफ्रोडाइट है, तो ये हर्मेफ्रोडाइट। कैलेक्स जो है वो 5 और जुड़े हुए होते हैं। कोरोला 1+2+2 इस प्रकार का होता है, और एंड्रोशियम जो है वो ये 9 एक में बंधे हुए और एक अलग, गाइनोशियम 1, और पेरीगैनस होता है। ये देखिए इस प्रकार की इसमें पाया जाता है। इस तरह का फूल दिखाई देता है। ओवरी का काट हम देखें तो ऐसा मार्जिनल प्लासेंटेशन दिखाई देता है, और ये देखिए ओवरी, इसमें स्टाइल छोटी है, और स्टिग्मा जो है वो इस तरीके से होता है। अब इसकी अगर हम इकनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इकनॉमिक इम्पोर्टेंस के फैमिली है। इसमें सबसे पहले हम ले तो फूड एडिबल जो है, इसमें बहुत सारे पौधे हैं, जैसे चना, साइसर एरेटिनम, अरहर की दाल, ग्वार, सेम, सोयाबीन, मटर, मसूर, मोठ, उड़द, मूंग, राजमा, ये सब जो है वो वेजिटेबल्स फूड है। एरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली ना, क्रोटलेरिया जो है वो उसके पत्तियाँ, पुष्प और फलियाँ खाद्य के प्रयोग में आती हैं। और इसमें जो ट्राइगोनेला जो है वो सब्ज़ी या सलाद के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसके अंदर ग्लाइसिन सोजा जो है वो प्राचीन काल से बहुत बहुउपयोगी रहा है। इसकी फलियां सलाद में खाई जाती हैं, और ये जो है वो बहुत प्रोटीनेशियस होता है ये फूड। दूसरा हम लें तो ऑयल, एरेकिस हाइपोजिया को प्रेस करके मूंगफली का तेल निकाला जाता है, और इसकी ऑयल केक जो है वो भी कैटल फीड को दी जाती है, यानी कि जो है पशु को दी जाती है। मेडिसन के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा जो है वो मुलेठी होता है, कफ के काम में आता है, और आई ऑइंटमेंट के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। एब्रस जो है इसको रत्ती कहते हैं, और रत्ती जो है वो भी स्पॉट्स और ल्यूकोडर्मा के काम में आता है। और इसकी जो सीड्स हैं वो 1 से वेट की होती हैं, इसलिए रत्ती पहले जो सोने को तोला जाता था वो रत्ती में तोला जाता था। इतनी ज़्यादा बिल्कुल 1 से सीड्स होते हैं, कोई छोटे बड़े नहीं होते, बिल्कुल एक ही वेट के ये होते हैं। इसके अलावा ये कुछ सीड्स हैं जैसे सैमोप्सिस,
जो है वो उसके सीड्स लेग्जेटिव के रूप में लिए जाते हैं। इनमें एसेंशियल ऑयल भी निकलता है और सेसबेनिया के फूलों का जो जूस है वो भी आईसाइट को इम्प्रूव करने के काम में आता है। इसके अलावा फाइबर के रूप में क्रोटलेरिया जेंसिया, जिसको हम हेम्प कहते हैं, वो उससे रोप, मैट, ये सारी चीज़ें जो रस्सियाँ होती हैं, मैट्स होते हैं, बोरे, ये सब इससे बनते हैं। ये बास्ट फाइबर होता है। तो ये टिम्बर जो है वो यानी कि लकड़ी, दलबर्जिया सीसो शीशम की लकड़ी जो है वो, उसको इंडियन रोज़वुड कहते हैं, उसको यूज़ किया जाता है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। और डाई के रूप में इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, ये नील जिसे हम कहते हैं, तो नील जो है इंडिगो, वो इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया से निकलता है। इसके अलावा ऑर्नामेंटल जो हैं वो बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे स्वीट पी जो होता है, लेथैरस ओडोरेटस, क्लिटोरिया और सिसबेनिया, ल्यूपिनस, ये सारे पौधे जो हैं वो ऑर्नामेंटल हैं। इसमें एरिथ्रीना जो है वो कोरल ट्री कहलाता है। और इसमें ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो ढाक होता है, या टेसू भी जिसे हम कहते हैं, तो इससे भी गोंद निकलता है और इसका जो फूल है वो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके। इन सभी पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जहाँ भी ये पौधे उगते हैं पूरी लेग्यूमिनेसी फैमिली के, वो वहाँ की जो मिट्टी है उसको बहुत ही उर्वरक प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करके। और इसके जितने भी शाख होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, ये सब जो है वो चारे के रूप में काम में आते हैं। हरा चारा इससे काफ़ी निकलता है। और इसमें गोंद भी निकलता है, जैसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से गोंद भी निकलता है। तो ये इसके एडवांस, अब हम लेते हैं इसके कुछ एडवांस फीचर्स। तो एडवांस फीचर्स इसमें हैं कि जैसे प्लांट जो है वो हर्बेशियस होता है, शाकीय होता है, एनुअल होता है, और जब इसका सीज़न होता है उगता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। फिर जब इसका सीज़न आता है तब वापस उगता है। लीव्स इसकी कंपाउंड होती हैं, टेंड्रल्स पाए जाते हैं, और फ्लावर्स ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं। कैलक्स जो है वो गेमोपेटलस, कोरोला पेपिलोनेशियस होता है। ये पेपिलोनेशियस टाइप का कोरोला कहा जाता है, जिसमें एक विंग, कील और कैरिना ये पाए जाते हैं। स्टेमन्स डायडेल्फस, गाइनोशियम मोनोकार्पुलरी। और प्रिमिटिव फीचर्स जो इसमें हैं, पुरातन जो कुछ लक्षण हैं, वो है कि लीव्स ऑल्टरनेट, स्टिपुलेट और सिंपल भी पाई जाती हैं, जैसे इंडिगोफेरा कॉर्डिफोलिया में। कुछ फूल जो हैं हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, लार्ज होते हैं, काफ़ी बड़े आकार के और शोई होते हैं, ये प्रिमिटिव फीचर में आता है। और कोरोला जो है वो पॉलीपेटलस होता है, और ओव्यूल्स एनाट्रोपस। तो ये कुछ इसके फीचर्स जो है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स माने जाते हैं। अब हम इसके बाद लेंगे इसकी और फैमिलीज़, जो सब फैमिलीज़ हैं।